तो माता की पांव पर हो के, ही माता अब गुस्सा नहीं आवे 5 दिन लौट जाओ तो लड़ाई कर, और गुस्सा आई और तुरंत तुमने घोड़ा चटका दिया तो दोनों का विनाश है आमने सामने। गुस्सा का काम हमेशा देरी में करना चाहिए और प्रसन्नता के काम में देरी नहीं करना चाहिए। जैसे मन में आओ के कन्या भोजन कराने तो रात ही के खुआ दो, का फर्क पड़ा? जरूरी है का 9 दुर्गों में कन्या खुआए? 9 दुर्गा निकल जाते नहीं खुआई जाती कन्या है? ये तो हमेशा कर सकती है अपन अच्छे काम। गरीब लोगों को कपड़ा दे दो, जो छात्राएं या बेटियां जो पढ़ रही हैं आजकल उनको कितनी सुविधा है। गरीब लड़कियां की फीस भर दो तो एक यज्ञ का पुण्य मिलेगा। शनिवार को एक साबुन बांट दो, घड़ी छाप बाल बच्चे लगा ले, उनकी ड्रेस अच्छी हो जाए तो भी पुण्य। ऐसा नहीं कि केवल पंडित जी हो देव जब पुण्य हो। पंडित जी हो गीता दाई पढ़ तो ने बने 70 रुपया की और 35 में बेच के चले गए। दान दीन को दीजिए मिटे दर्द की पीर, औषधि को दीजिए जाके रोग शरीर। दवाई उसको दी जाए जो बीमार हो। अब बीमार है नहीं, तुम टॉनिक पियोगे तो बीमार हो जाओगे। हाँ, फिर किसको गुरु बनाया? हाथी को गुरु बनाया। कुत्ते भौंकते रहते, हाथी निकल जाए। अपने काम से अपन को अलग नहीं करना चाहिए। फिर किसको गुरु बनाओ? नचने वाली बेस्या को गुरु बनाओ। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी ही अब जा। एक जगह राई हो रही थी, मृदंग बज रहा था। मृदंग जाना था कैसे वैसे? उठा पटक तुम फिर पुटिया लाओ, उठा पटक तुम फिर ऐसे। मृदंग कहे धिगे मंजीर कहे किनको तब हाथ उठाए के नारी कहे इनको 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 इनको। मंजीरा बजा था किनको 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 किनको। तो वो नचवे वाली हाथ उठा के कह रही कि इनको दिन भर में 500 कमाए और 800 हमें दे गए। घर की हींग जीरे की व्यवस्था बन गई। इनको है देखा हम तो एक रात के लाने आए हो 12 बजे के बाद सजे और 4 बजे लोग 30-25 हजार में तुम का कर ले। पर धन पर मन हरण को बेस्या बड़ी प्रवीण। तो वो गा रही है कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी ही अब जाए। मृदंग वाले ने फेंक दो मृदंग। तो पूरी रात तुमने गावर फरमाइश है, जब नहीं तुम्हारा पेट भरो इतने पैसे आ गए ठेर के ला तो क्या नहीं और बजाए 1 घंटा 4 बजे फेंक दो। बोले पगली गा रही है इसका जानती बहुत गई थोड़ी रही। बहुत जिंदगी चली गई नचते नचते, थोड़ी और बची। जो भगवान ने जो अच्छा रूप दवा जो नचवे की कला दई उन भगवान को सोई कब नची के पैसा खो नचत रही जीवन भर। भाई जिस भगवान ने तुम्हें अच्छा शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, हमें उससे भी तो मिलना चाहिए। वेश्या को भी गुरु बनाया, बालक को भी गुरु बनाया, हिरण को भी गुरु बनाया, गरीब को भी गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया। लोहार सकाशी को 5 बजावे बैठे किरड़ी चल रही, चाहे वो कपड़ा भर जाए, लेकिन चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे पानी बरसे चलता ही रहता। ऐसे ही अपने व्यापार में अपनी खेती में आलस नहीं करनी चाहिए। समय पे खेती करो, समय पे व्यापार करो, समय पे सो, समय पे उठो और समय पे भगवान का भजन करो। हर चीज का समय होता है और समय चूक गए तो पछताना हाथ लगेगा। का वर्षा जब किसी सुखाने समय चूके फिर का पछताना। तो इस प्रकार के गुरुओं की कथा सुनाई। फिर कलयुग का वर्णन सुनाया। गुजर जाट बने सन्यासी पोथी बगल दवाई है, धन कलयुग महाराजा अपने लीला अजब दिखाई। गुरु हरे चेलों का धन। वाल्मीकि तुलसी से कह गए ऐसा कलयुग आएगा, ब्राह्मण होके वेद न जाने मिथ्या जन्म गमाएगा। क्षत्रिय बैठे नारी बन के ले तलवार छिपाएगा, बन आई ना कुछ बनियों से माया मुक्त लुटाएगा। ये कलयुग की लाऊं। कलयुग के ब्राह्मण नमक और तेल का व्यापार करेंगे, केवल चंदन और चोटी से पहचाने जाएंगे, ऐसा लिखा है भागवत। धीरे धीरे मनुष्य की आकृति छोटी हो जाएगी। जमीन पे रासायनिक खाद डाल रहे, यूरिया गिरोमूर राखड़, तो जमीन की शक्ति नष्ट हो जाएगी। और नरवाई में आगे धर दी सो और शक्ति नष्ट हो गई। ऐसा दिन आएगा कि जब तक गोबर का खाद नहीं मिलेगा तो रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा लिखा है भागवत। हाँ, जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। घर में महिलाओं का शासन रहेगा, घर में नई बहू का चाला चलता रहेगा। बहन भानजी त्यागन करके साली न्योते आई है, धन कलयुग महाराजा अपने लीला अजब दिखाई। अपने अपने कर्तव्य सब छोड़ देंगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी बताओ और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी बोले कुछ नहीं, अब तो सब सुन लिया, अब तो 1 तक नहीं 52 तक छका जाए डरने।
सुखदेव जी ने चला। तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए चला, कश्यप ब्राह्मण बचाने के लिए चले। और इसके पश्चात रास्ता में दोनों की मुलाकात हो गई। मुलाकात जब हो गई, बोले कहां जा रहे? बोले हम राजा परीक्षित को बचाएंगे। तक्षक बोला हम राजा परीक्षित को डसेंगे। कहो रहीम कैसे नवे वीर को संग इनने विष चलाओ राख हो एक पेड़ो। कश्यप जी ने जल मार दिया, मंत्र पढ़ के हरा भरा हो गया। ध्यान लगा के देखो, कश्यप ने सुधन लेके लौट गए। तक्षक चला, ब्राह्मण लोग राजा को आशीर्वाद देने जा रहे थे। इसलिए क्योंकि पीठ पे अधर्म होता है, इसलिए अपन जब गुरु जी के वंदन करें चरणों में तो गुरु जी अपनी पीठ पे हाथ ठोकते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? बेटा तुम्हारी पीठ पे जब रहे, जब धर्म के हाथ रहे, अधर्म नहीं आ पावे जिसे तुम गलत काम नहीं कर पाओ। इसलिए पीठ ठोक के आशीर्वाद दिया जाए, सिर पे आशीर्वाद दिया जाए कि बुद्धि अच्छी बनी रहे, अच्छे कामों में संलग्न रहो, गलत जगह न पहुंचो। यही तो धर्म है। परीक्षित जी के लिए जैसे ही विप्रों ने माला पहनाई, तक्षक निकला फूल में से, राजा को डस लिया। देखते ही देखते राजा राग का ढेर हो गया। जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। सर्पेष्टि यज्ञ में सांपों का स्वाहाकार होने लगा। तो अस्तिक ऋषि आए और पंचमी को सांपों का यज्ञ बंद करवाए। इसलिए सांपों की तिथि क्या है? पंचमी। जो उनके तो सांप निकलते हो अस्तिक 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 5 बार लिख दो और एक कागज में घर में तुम टांग दो, मारने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप भाग जाएगा। अस्तिक ऋषि की आन है, क्योंकि अस्तिक ऋषि ने सांपों को बचाया। सर्पों को भय, शेरों को नींद, ब्राह्मणों में एकता। ब्राह्मणों में आज भी एकता हो जाए, भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, लेकिन असंभव है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ब्राह्मणों को एक करना मेंढक तोलना है, एक को रखो चलो एक को चटके चला जाए। सर्पों को भय, सांप अगर डरात रहे होते तो बताओ कितने लोग को काटते। शेर को नींद नहीं, भगवान ने 24 घंटे में 22 घंटा तो सोता है जंगल का। फिर सर्पेष्टि यज्ञ के बाद राजा परीक्षित जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग में जी कथा राजा बज्रनाभ को सुनाई। बज्रनाभ राजा ने इस भारत महिमंडल पर जमीन पे तीर्थों का निर्माण करवाया, मंदिर बनवाए, जिससे धर्म की ध्वजा लहराती रहे और हम सब धर्म के सहारे आनंद की विभूति लेते रहे और हम गृहस्थ आश्रम में रह के हमारी प्रजा सुखी रहे। हम भजन करते करते भगवान में संलग्न हो जाए तो ही मानव जीवन का सार। भागवत में 5,76,000 शब्द हैं। हम क्या, हमारे बाप भी आपको भागवत नहीं सुना सकते, लेकिन 7 दिन में भगवान ने जितनी टूटी फूटी बुद्धि दी, हम बीच में नहीं रोकते। कथा शुरू से शुरू और बंद से बंद। फिर वे भी कहें कि सुनाओ बंद करने के बाद तो सुने, क्योंकि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाद बना रहे तो भागवत की कथा बड़े उत्साह से, गांव से इतनी दूर आप लोगों ने प्रसन्नता बढ़ाई, हम लोगों की उत्साह बढ़ाया। पटेल साहब का व्यवहार हमें दिखा मंडप में कि हाँ दमदार है पटेल, तो भगवान की कथा तो दमदार होते ही है। जो अन्य बनत तो सू बनने लगो, आप लोग कथा सुन में आए, नहीं तो इतने विद्वान नहीं है। हम कोई पंडित नहीं है, ना भागवती पंडित है, ना शास्त्री है, ना आचार्य है। हम तो 7 दिन सत्संग करने हैं। मोहन पटेल के माध्यम से आप लोगों से मिलते रहे और 7 दिन में बोलने में जो भी गलती हो गई हो उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि जीव एक है, शब्द 1000 बोलना पड़ते हैं, कहीं ना कहीं तो वो पलटे ही जाते हैं। और हम भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप सबको हमेशा